अच्छा, अब एक और टाइप बचती है, वो है पेंडुलम वाला क्वेश्चन। ध्यान से समझना क्या क्वेश्चन है। मान लो इस तरह से तुम्हारे पास एक पेंडुलम है, सपोज करो ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस अगर मान लो आप, चलो सिंपल रखने के लिए मान लो 5 सेंटीमीटर, ये मान लो 2 सेंटीमीटर, और ये तुम्हारा पॉजिटिव है, ये भी तुम्हारा चार्ज पॉजिटिव है। हाँ डिस्टेंस, ठीक है। और तुम्हारे को पता चल जाएगा ये थीटा है, ये थीटा है, और क्या पता चलना चाहिए, मान लो ये है, ये मान लो आप ए, ये बी, इसका नाम ओ रख दो, इसका नाम ओ रख दो, इसका नाम सी रख दो, ठीक है। और आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। अच्छा क्वेश्चन ये है, लिखो क्वेश्चन, डायग्राम बनानी है, क्वेश्चन लिखना है, फाइंड। अच्छा एक चीज़ और कर लो, मान लो ये जो है ना, इसका वेट कितना है 5 ग्राम, ये भी कितना 5 ग्राम, ठीक है। अच्छा और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, चल देखते हैं। तो देखो आपको क्या करना है, बस इसी की इन्फॉर्मेशन दी है। मैंने बताया पॉजिटिव चार्ज है, बट कितना है नहीं बताया मैंने, ये 5 ग्राम बता दिया, 5 कूलम है 10 कूलम है, उसके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इधर कितना चार्ज है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये लेंथ पता है, ये टोटल लेंथ पता है, ठीक है। समझ रहे हो क्वेश्चन को। आपने क्या करना है, अब देखो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो क्या होगा भाई, अट्रैक्शन होगी ना पॉजिटिव पॉजिटिव में। अच्छा कब से, जब से कायनात, जब से डिस्कवरी हुई है तो बोला गया है कि मित्रों ऐसा होना है, तो रिपल्शन होगी, मतलब यहाँ पे एक फोर्स लगेगी, इधर एक फोर्स इधर लगेगी, ठीक है जी। आप क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन इन द फॉलोइंग डायग्राम। ये जो डायग्राम है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन को फाइंड करना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो क्या कंडीशन क्या है, पेंडुलम, एक बॉल ए एक बॉल बी, अब एक फोर्स यहां लग रही है एक फोर्स यहां लग रही है, इतनी सी इन्फॉर्मेशन तुम्हें एग्जाम ने उस पेपर में क्वेश्चन में दी हुई है, अगली तुमको खुद फाइंड करनी है। कैसे, सुनो गांव वालों, क्या हुआ था यहाँ पे, ये देखो जो वेट है, वेट के बारे में बताया था ना मैंने, mg, ये कैसे एक्ट करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। ये ऐसे करके, सुनो बड़ी बार बच्चे पता क्या करते हैं, इसको ना ऐसे लिखते हैं कि वेट ऐसे करके एक्ट करेगा। भाई तुम जैसे मर्जी ऐसे करके गिरो, ऐसे करके गिरो, तुम्हारा जो वेट है ना वो वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक्ट करता है। इसका मतलब एक तो है क्या, वेट mg जो है ना वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ये भी तो एक फोर्स है, एक फोर्स आ गई, यही यहाँ पे भी होगा, वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड। अब सुनो गांव वालों, क्या हुआ था, अब देखो सिंपल सी बात है, ये आगे तो नहीं ना भाग रहा, ये इधर भी नहीं भाग रहा, और अगर ये वेट ही mg सीधा डाउनवर्ड ही एक्ट कर रहा होता और इसको कोई बैलेंस करने के लिए नहीं होता, तो भाई ये तो पेंडुलम टूट जाना चाहिए था, गिर ही जाना चाहिए था ना। इसका मतलब कुछ और भी है जो इसको बैलेंस कर रहा है। कौन कर रहा है, देखते हैं कौन कर रहा है, ब्लैक से ही लिखते हैं। चलो देखो, अब क्या, जब भी किसी स्ट्रिंग में कोई लोड लगता है ना, आता है नीचे की तरफ है ना, तो उस पर एक टेंशन आती है ना, इस पे भी टेंशन आएगी। टेंशन में क्या है, एक तरह की फोर्स होती है पर यूनिट लेंथ, इधर भी टेंशन आएगी। अब ये जो टेंशन है, क्या इसको दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक आ गया कंपोनेंट ये वाला, ठीक है, ये थीटा, तो ये भी आएगा थीटा, इसका नाम होगा t cos थीटा। एक आएगा ये वाला, ठीक है ना, t sin थीटा। इसी तरह से यहां पे भी आएगा t sin थीटा, और यहां आ जाएगा ये थीटा, तो ये आया t cos थीटा। अब समझ आया एक एक बॉल पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं। इस तरह से देखा जाए तो 4 तरह की फोर्सेस लग रही थी, और अगर ये नीचे भी नहीं गिर रहा और ऊपर भी नहीं जा रहा, इसका मतलब t cos थीटा को किसने बैलेंस किया, mg ने। और अगर ये इधर भी नहीं भाग रहा, तो फिर ये जो हमारे पास क्या कहते हैं इसको, t sin थीटा है, ये किसने बैलेंस किया, f ने बैलेंस किया। यार सिंपल सी तो बात थी, बस यही तो स्टेप है, खत्म। अब क्या, अब तो कुछ भी नहीं बचा ये क्वेश्चन। आपको क्या बोला फाइंड करने के लिए, आपको फाइंड करने के लिए बोला, ये फोर्स बोली ना फाइंड करने के लिए। अब क्या कर सकते हो, अभी लिखना मत, तुम्हें मौका मिला था ना लिखने का,
तो नहीं कर पाए ना कुछ। अब समझो पहले, तो क्या था, टी साइन थीटा को अगर मैं डिवाइड करूं टी कॉस थीटा के साथ तो मैं इसको एफ बाई एम जी लिख सकता हूं, बोलो लिख सकता हूं ना। अब बताओ टी और टी की मुंडी कट गई, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, हाँ टेन थीटा सर, हमको अवत है सर। अब बताओ एफ बाई एम जी क्या फाइंड करना है मित्रों, क्या फाइंड करना भाई बहनों, एफ फाइंड करना है। किसके बराबर आएगा, tan थीटा इंटू एम जी। बट क्या यहां से हम tan थीटा फाइंड कर सकते हैं, देखो ना यार सिंपल सी बात है, मास मैंने बताया 5 ग्राम का है, जी तुम्हें पता है बचपन से जब आप छोटे बच्चे थे, है ना, कितना है जी 9.8, जब बड़े हुए तो पता चला tan लिख सकते हैं, है ना। तो यानी कि 2 चीजें तो पता ही है, बचा क्या tan थीटा। क्या tan थीटा यहां से नहीं निकल सकता यार, निकालो यार क्या दिक्कत है बताओ। tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, क्या होता है tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर, यहां से आना, अबे लिखना AC, व्हाट इज बेस OC, है ना, ये आएगा इंटू एम जी। क्या इसकी वैल्यू लिख सकता हूं मैं, व्हाट इज AC, A से लेके C, टोटल 5 था तो फिर AC कितना होगा 2.5, 2.5। OC कितना है बताओ, OC दिया था मैंने कितना 2 सेंटीमीटर, बताओ मास कितना दिया, अच्छा ये सेंटीमीटर में ना, तो इसको थोड़ा सा चेंज करोगे यार, 10 की पावर -2, 10 की पावर -2। अब बताओ मास कितना 5 ग्राम है, 10 की पावर -3 और ये 10 यार, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे उसको डिवाइड करेंगे तो देखो आंसर क्या आएगा 6.25 10⁻⁻², ठीक है। तो बहुत इजी कैलकुलेशन है, बहुत इजी है, आप करोगे ट्राई, बिना कैलकुलेटर के भी बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलो ठीक है, अब देखो थोड़ा सा इसको बदलते हैं, चार्ज ऐसे थोड़ी निकालने दूंगा तुम्हें, थोड़ा सा चेंज करेंगे इसको। अब देखो सारी कहानी सेम, लेकिन ये दिया मैंने, इसकी लेंथ जो स्ट्रिंग की थी वो थी L। नाउ यू हैव टू फाइंड द चार्ज Q। अब निकालो चार्ज। तो देखो ये चार्ज निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले देखो वही वाली कहानी, F जो है F किसके इक्वल है, T साइन थीटा। F को कौन बैलेंस कर रहा है, T साइन थीटा। वेट mg, इसको कौन बैलेंस कर रहा है, T कॉस थीटा, ठीक है। दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, बोलो ना यार, T साइन थीटा डिवाइड बाय T कॉस थीटा किसके बराबर, F बाय mg। T और T की मुंडी कैंसिल नहीं बोलते भाई, कट गई मुंडी, थीटा इज इक्वल टू F बाय mg, ठीक है। यहाँ तक तो पहले किया, पहला वाला क्वेश्चन भी यहाँ तक तो सेम ही था। तो F किसके बराबर, mg tan थीटा। लेकिन आपको क्या निकालना है, क्या बोला निकालने के लिए, चार्ज निकालना है ना इस क्वेश्चन में। तो बताओ लिखो उसको K Q स्क्वायर बाय, अब R तो कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में, AB स्क्वायर है ना, ये आएगा ना K Q स्क्वायर बाय AB स्क्वायर किसके बराबर, mg tan थीटा। यहां तक की स्टोरी सेम, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी बता दो अगर है तो, ठीक है ना यार। यहां तक देखो यार, F इज इक्वल टू mg tan थीटा वाला क्वेश्चन, तो यहां तक की इक्वेशन तो पहले वाले क्वेश्चन से मैच ही करती है। अब एक स्टेप और बोला था मैंने कि आपको चार्ज भी निकालना है, तो चार्ज निकालना तो तुम क्यों ना F को भी लिख दो K Q स्क्वायर बाय AB स्क्वायर। अब बताओ क्या निकालना है, चार्ज, तो Q स्क्वायर लिखो यहाँ पे, बाकी सबको इस तरफ फेंक देते हैं, क्या आएगा बोलो, mg और tan थीटा इंटू AB स्क्वायर और अपॉन K। अच्छा क्या क्या चीज तुम्हारे पास नहीं है वो ढूंढो इस इक्वेशन में। M मास है 5 ग्राम, G है, tan थीटा के बारे में भी पता नहीं है, AB स्क्वायर के बारे में पता नहीं है, K है, तो क्यों ना पहले काम करो, नो पहले tan थीटा को ही निकाल लो। tan थीटा किसके बराबर आएगा बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन, बोलो क्या आएगा, AC बाय, अबे क्यों था ही नहीं इसमें, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी बताओ। अच्छा अब यहाँ पे भी समस्या आ गई, अब ना मैंने तुम्हें AC के बारे में बताया कि कितना सेंटीमीटर है, क्या है ये है ना, लेंथ नहीं बताई है, ना मैंने तुम्हें OC के बारे में बताया, तो इसका मतलब पहले हमें ये AC और OC के बारे में पता करना पड़ेगा ना। इसको कैसे पता करें बताओ, अगेन कैसे पता करेंगे यार, बोलो क्या नहीं पता, AC, लेकिन मुझे पता है L पता है ना। तो अगर हम निकालेंगे साइन थीटा निकालो जरा, साइन थीटा किसके बराबर आएगा बताना,
परपेंडिकुलर यानी कि AC, हाइपोटेन्यूज क्या है L, तो AC की वैल्यू क्या आई L sin थीटा। ठीक है जी। इसी तरह से मुझे बताओ OC निकालना है ना आपको, हाँ cos थीटा किसके बराबर OC बाय L, तो OC की वैल्यू क्या आई L cos थीटा। अब मिल गया देखो AC मिल गया, OC मिल गया। अब आपको AB के बारे में जानकारी नहीं है तो जानकारी प्राप्त करते हैं उसकी भी करें। वो आ रहा है कैमरे में डायरेक्टर साहब, आ रहा है? अच्छा क्या नहीं पता, AB ही नहीं पता ना। अगेन बताओ AB पता कर सकते हैं यार, AB क्या है? जब AC पता चल गया तो AB पता चल ही गया। कैसे? हाँ 2 टाइम्स है ना, AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स AC, तो AB की वैल्यू क्या आई 2L sin थीटा। अब बोलो क्या क्या नहीं पता, ऐसे तो थीटा तो छोड़ो, उसको थीटा पता होता तो बिल्कुल सारी वैल्यू एकदम से निकल जाती ना। देखो आपको AC पता चल गया, OC पता चल गया, AB पता चल गया, ये वैल्यूज आप यहां डालो, डिवाइड भी है यार, K नहीं है। अब करो इसको सॉल्व, जो आंसर आएगा वही तुम्हारा फाइनल आंसर। देखो एक काम करते हैं, अरमान पे क्वेश्चन समझते हैं एक। तो अरमान मलिक जो है इनके पास है क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, कितना चार्ज है क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज। अरमान जी कौन है आपका बेस्ट फ्रेंड? राकेश, राकेश कहाँ है राकेश? यार अच्छा नाम पिंटू है, क्या टेंशन है इसकी। आतिश कहाँ है? आतिश, ये आतिश आ गया। दूसरा दोस्त कौन है इसका बेस्ट फ्रेंड? यार रोज रखिल रखिल क्या चक्कर है? चल ही रखिल। तो देखो अरमान के पास क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज राकेल, तो चलो ठीक है भाई, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज किसके पास? अरमान के पास। देखो क्वेश्चन समझो यार, फील करो क्वेश्चन को, इसीलिए तुम्हारे को ऐसे दिखाते हैं ताकि तुमको याद रहे और क्वेश्चन इजी समझ आ जाए। बोरिंग तरीके से बताएंगे क्या फायदा, वो तुम अभी लिखोगे फिर घर जाके भूल जाओगे, या जिंदगी भर नहीं भूलेगा तुमको। अरमान के पास कितना चार्ज? क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज। किस में बांटना है इसने? आतिश में बांटना और रिकिल में भी बांटना है। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लो इसके पास 10 कूलम ऑफ चार्ज है, ठीक है। सपोज करो इसको 2 मिल गया, इसको 8 मिल गया, ये भी तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है ना। तब इनके बीच में कूलम फोर्स और रिपल्शन दोनों में बराबर होनी चाहिए और मैक्सिमम होनी चाहिए। अब वो भी एक कंडीशन हो सकती है, क्या तब मैक्सिमम फोर्स होगी? या फिर हो सकता है इसको 5 मिल जाए, इसको 5 मिल जाए, हो सकता है इसको 4 मिल जाए, इसको 6 मिल जाए। बड़ी प्रोबेबिलिटीज है हमारे पास, कैसा भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करें जब इन दोनों के बीच में फोर्स मैक्सिमम हो। देखो मैक्सिमम, चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैक्सिमम फोर्स का मतलब अब फोर्स और नहीं बढ़ेगी, ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है कि अब इसके बाद अब इससे ज्यादा फोर्स तो नहीं लगने वाली है इन दोनों के बीच में। इट इज अ मीनिंग ऑफ मैक्सिमम फोर्स, यही है ना मतलब मैक्सिमम फोर्स का, कि अब ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है कि अब और फोर्स नहीं लगने वाली है। यानी कि फोर्स क्या हो गई? एक तरह से कांस्टेंट हो गई। तो कांस्टेंट करने के लिए dy/dq, ठीक है, जो भी होगा फोर्स, जो इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बेसिकली वो क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएशन उसकी 0 होना चाहिए। क्यों यार मुझे बताओ, डिफरेंशिएशन ऑफ 3 क्या आंसर आता है? कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है ना। तो अगर मैं ये कहता हूं कि भाई साहब जिस तरह से आपने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है, अगर उसको डिफरेंशिएट करोगे तो अगर उसका आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब जिस फोर्स की तुम बात कर रहे हो वो फोर्स कैसी है? वो फोर्स कांस्टेंट है। कैसी है? अच्छा निकालो उसको, क्या करोगे? dy/dq, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन दीस टू चार्ज। मान लो, देखो सपोज कर लो इसके पास q चार्ज आया, हमें नहीं पता अभी कितना आया, और इसको क्या मिला? q/q माइनस q आएगा, ठीक है ना। इसके पास टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना था? q था। अगर इसको स्मॉल q मिल चुका है तो इसको कितना ही मिला होगा? q माइनस q। तो बताओ अब इन दोनों के बीच फोर्स क्या होगी? आपकी वैल्यू डालें इसमें, क्या आएगी बताओ? k q माइनस q, उसके बाद नीचे, चलो इसको रहने दो और आसान करते हैं इसको, tan भी छोड़ो, r रखो। क्या आएगा? r² इज इक्वल टू कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए ना। अभी मत लिखो यार, समझो पहले कि भाग रहा हूँ क्या मैं यहाँ पे। देखो अब बताओ, जो चीज कांस्टेंट उसको बाहर निकाल सकते हैं,
के कांस्टेंट और डिस्टेंस भी नहीं बदल रहा, ये भी कांस्टेंट, तो के बाय आर स्क्वायर तो हो गया कांस्टेंट। डिफरेंशिएशन किस विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं हम, क्यू, तो जो क्यू वाली टर्म्स है उनकी डिफरेंशिएशन होने वाली है, डी बाई डी क्यू क्या आएगा, क्यू इंटू क्यू माइनस डी बाई डी क्यू इंटू क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर। अब ये किसके बराबर आना चाहिए बताओ, 0 के बराबर, तो करो उसको सॉल्व यार, क्या ही सॉल्व करना है इसको, के बाई आर स्क्वायर दिख रहा है, इसकी डिफरेंशिएशन अरे 1 आएगा ना, क्यू की करेंगे तो 1 आएगा, नेक्स्ट वन वाला कर लो, तो क्यू बाहर आ जाएगा, यहाँ पर 2q आ जाएगा, है ना, इज इक्वल टू 0, ये इधर जाएगा 0, तो q माइनस 2q शुड इक्वल टू 0, तो निकालो क्या आंसर आएगा इसका, हाँ q आ गया आपका, q और q आ गया, q बाई 2 हाँ आ गया, लिखो उसको।